ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ठीक है, आज 20 से 30th श्लोक तक, चैप्टर 13। पहले एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आप लोग मुझे पढ़ के सुनाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच 21st से लेते पुरुषः प्रकृति में। अच्छा, कल तो 10 तक हुआ था ना, सॉरी, तो 11 से लेंगे। कल 10 तक ही था अम्मा। हाँ हाँ, 11 से 11 to 20th श्लोक। ठीक है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमन् लोके
सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। चलिए, बहुत बार हमने इसको प्रैक्टिस किया। मैं बोलो अम्मा। बोलिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतुन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि तज्ज्ञातामिदमश्नुते अनादि अम्मा यज् ज्ञात्वा मृतमश्नु यस् ज्ञातामिदमश्नुते हाँ सही है। अनादिमत् परं ब्रह्म न सतन्ना सदृश्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरुमुखं सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभिश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् असरं सरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके सतत अविभक्तं सभूतेषु विभक्तम् इव संस्थितं भूतभर्तृ सतज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वैश्च विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भवायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धनादि उभावपि विकारांच गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् ये बोलू। हाँ बोलिए। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति पुरुषस्खदुःखानां भोक्तृते हेतुरुच्यते। वेरी गुड गुड। और कौन बोलेगा? कोई एक जन बोलिए, फिर हम मैं लोग। बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए, फिर हम लोग इसके मीनिंग पर चले जाएं। अध्यात्म ज्ञान ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञान यदतोऽन्यथा। नहीं नहीं, अन्यथा नहीं, न्यथा। जो विसर्ग वो विग्रह का मार्ग जो है ना, वो स्किप करने के लिए, वो हम अनाउंस नहीं करेंगे। यदतोऽन्यथा
ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् न सत्तनासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोष तत् के तत् तत् बोले? ततः सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। नहीं 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 तत् पर ब्रेक करेंगे। सर्वतः अच्छा, सर्वतः पाणिपादं तत् पणिपादं तत् तत् सर्वतो शिशिरोमुखम् सर्वतः। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ये वाला श्लोक सर्व फिर से बोलिए। सर्वतः पाणिपादं तत् तत् ततः ततः सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद् सूक्ष्मतत्त्वादविज्ञेयं फिर से दूरस्थं सूक्ष्मतत्त्वाद नहीं सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मतत् सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मत्वत् त्वद्विज्ञेयं क्या होगा सुन लीजिए सूक्ष्मत्वात् 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 दविज्ञेयं सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं रस्थं चान्तिके सूक्ष्मत्वात् तद तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावो योपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावति विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। गुड। एक चलिए हम लोग अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। ठीक है, अब हम लोग हैं कौन से श्लोक पे? हम लोगों ने कल समत्वम वाले देखे थे श्लोक। आज हमें 29th श्लोक देखना है। 27th और 28th श्लोक ये समत्वम के श्लोक है। समत्वम मतलब समता की दृष्टि। कल डिटेल में इसको देखा था हमने। आज हम 29th वाला पढ़ते हैं। तो 27th और 28th श्लोक मैंने बताया समत्वम पर था। अब 29th जो श्लोक है ये अभी हमने पढ़ा। ये 29th श्लोक अकर्तृत्व दिखाता है भगवान का। हमको लगता है हमेशा कि भगवान ने, हमारा क्वेश्चन होता है ना, why did भगवान make this world and why he put me inside the world। हमारा हमेशा ये, जब भी हम परेशान रहते हैं, जब अच्छे मस्त रहते हैं अपने खुशी में, एकदम हैप्पी गो लकी होते हैं, तब मन नहीं पूछता ऐसा कि हमको ये संसार क्यों बनाया, हमको संसार में क्यों डाला। पर जैसे ही हमारे ऊपर कोई दुख आता है, बड़ा भारी दुख आता है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहता है कि भगवान ने संसार क्यों बनाया और हमको ही क्यों डाला, दूसरे किसी को क्यों नहीं डाला संसार में। तो यहाँ पे वो अकर्तृत्व दिखा रहे, इसका, भगवान का, कि प्रकृति च कर्माणि, प्रकृति ही यहाँ पे कर्म कर रही है।
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश। और ये थॉट पहले भी कौन से श्लोक में आया था? 20 श्लोक में, देखिए 20 श्लोक में आया था, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। इसी चैप्टर में 20 श्लोक, 20वें श्लोक में आया था कि भगवान बोलते हैं कि कार्य और करण जो भी है, कर्तृत्व हेतु प्रकृति, उसका जो हेतु है वो प्रकृति ही है। प्रकृति ने ही पूरे की पूरी सृष्टि को बनाया हुआ है, इसमें भगवान का कुछ भी नहीं। और हर एंगल से अगर हम लोग देखें तो फिर अगर उस ब्रह्म को देखें, वो ब्रह्म तो जड़ है। जड़ मतलब अपने आप में कुछ नहीं बना पाएगा, जड़ नहीं है, वो चेतन है, पर वो कुछ नहीं काम कर पाएगा। बिना माया के वो ब्रह्म काम ही नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं। हर एक ब्रह्म के साथ में एक शक्ति लगी हुई है, और फिर हमने उस ईश्वर का एक अलग नाम दे दिया है। ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर, ये हमारा डेफिनेशन है। तो ब्रह्म जब माया के साथ में मिलके, कौन सी माया? अगर वो सरस्वती है तो फिर वो ब्रह्मा जी बन जाते हैं ईश्वर के रूप में। अगर वो पार्वती है तो फिर वो ब्रह्म शिव जी बन जाते हैं माया के साथ मिलके। अगर वो लक्ष्मी है तो फिर वो विष्णु बन जाते हैं माया के साथ मिलके। तो डिपेंड करता है कि वो शक्ति कौन सी है। तो उस शक्ति के अनुसार, जैसे अभी मैं चेतन हूं, मेरे साथ में बोलने की शक्ति है, बोलने की शक्ति के साथ में मैं एक स्पीकर बन गई। आपके पास में सुनने की शक्ति है, लिखने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, उन सब के साथ में आप श्रोता बन गए। हम सब लोग कुछ ना कुछ बने हुए हैं, किस चीज से? अपनी अपनी माया शक्ति से। वही जब समष्टि के लेवल पर वही माया जो है, उसको हम लोग बोलते हैं माया शक्ति। और उसी को जब व्यष्टि के दृष्टि में, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जब वो आता है तो हम उसको अज्ञान बोल देते हैं। एक ही चीज है माया ही। माया अज्ञान के रूप में कभी भाषित हो रही है, कभी वही वही जो है हमको सारी प्रकृति के रूप में भाषित हो रही है। सारे के सारे अज्ञान के ही अलग 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 प्रकार है। तो उसी अज्ञान के द्वारा, अगर आपको याद हो, कार्य और करण बने हुए हैं। आपको याद है कार्य करण? मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक होता है कारण, एक होता है कार्य और कारण, एक होता है सिर्फ कार्य। 3 कॉलम्स मैंने बनवाए थे आपको, तो उसमें से दिखाया था कि ब्रह्म जो है वो प्योर कारण है, उसमें से ही सारा का सारा सब चीज निकला हुआ है। सेकंड आता है जब हम लोग बोलते हैं कि कार्य और करण दोनों ही। तो कार्य और करण में क्या होगा कि उसमें से क्या क्या निकला है? अहंकार, अहंकार महत, फिर उसमें से हमारे जिस सेंस और ये सूक्ष्म पंच महाभूत। तो ये 7 जो है, 5 सूक्ष्म महाभूत और महत और अहंकार, ये 7 जो है, ये कार्य भी है और करण भी है। क्योंकि जैसे वो एंटीना होता है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर घुस जाता है, या बर्तन में बर्तन में बर्तन, वैसा ही वो पूरा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे से निकला हुआ है। तो कार्य और करण। और जो लास्ट वाला कॉलम था वो सिर्फ कार्य इफेक्ट। उसमें क्या क्या था? उसमें पूरा का पूरा, अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें सेंस ऑर्गन्स बने हुए हैं। कितने? 10 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। पंच महाभूत जो इधर सूक्ष्म थे, इधर जो है वो स्थूल बन गए, पंचीकृत होके। और मन, ये सारे के सारे इधर थे इफेक्ट। इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं है। ये शरीर जो है उसी से बना हुआ है पूरा। धीरे 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 आएगा, सुनते रहिए, परेशान मत होइए, बस परेशान मत होइए। जब हम कारण की खोज में जाते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं। जब आप ब्रह्मपुत्र में तो बहुत ज्यादा, बाप रे, गंगा जी के चलो बोलते हैं, तो गंगा जी के अगेंस्ट में हम फ्लो में जाएं, तो फिर कितना, थोड़ा सा तो एफर्ट डालना पड़ता है ना। वहां पे बोट स्लो हो जाती है हमारी। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है पता नहीं, 10 मिनट में बंद हो जाएगा वो। ओके, हम 10 मिनट में, आज हमको फिर से नया सेशन लेना पड़ेगा। आप लोग रहिएगा, मैं सेशन फिर से ऑन कर दूंगी, ठीक है? तो क्या बोल रही थी? हाँ, तो हम लोग जब कारण की तरफ जाते हैं
तब कारण की तरफ जाने में क्या होगा, अपने आप हम लोग नहीं जा पाएंगे, हमको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है वहां पे, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि हम अपने कारण की खोज में जा रहे हैं। माया के साथ में, उसी के फ्लो में अगर हम बहते जाएंगे बहते जाएंगे बहते जाएंगे, वहां पे हम परेशान नहीं होंगे। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसीलिए ये बोल रहे हैं, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे अकर्ता हूँ, तुम लोग मुझे कर्ता मत बनाओ। प्रकृति ही कारण है, प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, सारा का सारा काम प्रकृति ही करती है, मैं कुछ भी नहीं करता। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, जो इस तरह से मुझे देखता है वो मुझे अकर्ता के रूप से ही जानता है। अकर्ता, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तुम लोग ने, सबने मुझे फालतू में कर्ता बना के मुझे बना दिया है। मुझे, तुम लोग को लगता है कि मैं ही सारे का सारा चीज का कर्ता भोक्ता बन के बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो काल का डेफिनेशन है, गुण व्यतिकरो नाम कालः, मतलब काल अगर किसी में लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, गुण व्यतिकर, मतलब उसके अंदर की क्वालिटीज को चेंज करता रहेगा। कंटिन्यूअसली उसकी क्वालिटीज चेंज होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। उसकी क्वालिटीज सेम नहीं रहेगी। जैसे हमारा घर था, जब हम जिस घर में भी रह रहे हैं वो था तो एकदम ब्रांड न्यू था। धीरे धीरे चेंज हो जाता है। अगर हमने एक कार खरीदा हुआ है एकदम ब्रांड, धीरे धीरे वो भी कलर चेंज हो जाता है। हमारा कपड़ा जब पहले पहले आते हैं, फिर हम धोने लगते हैं उसको, फिर उसका फेड हो जाता है। हर चीज, हमारा शरीर, ये भी कैसे फेड हो रहा है धीरे धीरे। लिपाई पुताई ज्यादा लगती है, एंटी एजिंग क्रीम लगाओ, रिंकल एंटी रिंकल लगाओ बालों में मेहंदी लगाओ या कलर करो, ये सारी चीजें होने लगती है ना, ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें भी वो काल घुसा हुआ है, गुण व्यतिकर। उसमें व्यतिकर मतलब चेंज करता रहे। काल जो है उसका काम ही है चेंज कर देना, किसी भी चीज को चेंज कर देना। तो अगर वहां पे काल घुसा हुआ है तो फिर वो चीज चेंज होगी ही। पर आपको पता है आत्मा में काल घुस सकता है क्या? आत्मा में काल कैसे घुसेगा? क्यों? क्योंकि आत्मा में कोई जगह ही नहीं है। आत्मा तो विदाउट पार्ट्स है, आत्मा में पार्ट है ही नहीं। जैसे हम लोग किसी घड़े को पेंट करते हैं, एक घड़ा लाए हम मिट्टी का, और उसको हम लोगों ने पेंट किया, सुंदर से उस पर डिजाइन बनाई। पहले उसका लाल कलर किया, उस पर व्हाइट येलो ब्लू से हम लोग फूल बना रहे हैं सुंदर से। अभी जन्माष्टमी आ रही है, हम भगवान के लिए ऐसे मटका बना रहे हैं सुंदर। अब अगर हम लोग उसमें कलर कर रहे हैं, तो उसमें कलर करने के लिए उसमें क्या है, मतलब उसमें छेद है ना, इसीलिए तो कलर को एब्सॉर्ब कर रहा है। कलर को एब्सॉर्ब करता है ना। जिसपे छेद नहीं है उसमें वो एब्सॉर्ब होगा ही नहीं, वो निकल जाएगा। हम स्पेस पे कर सकते हैं क्या? स्पेस तो विदाउट पार्ट्स है, उसमें हम नहीं कर सकते कलर। चलो आज हम लोग हमारे रूम के स्पेस को हम लोग लाइट पिंक बना देंगे, हमको पिंक कलर बहुत पसंद है। या फिर हम बनाएंगे वायलेट कलर का बना देंगे, बहुत पसंद है ये वाला कलर। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्पेस में पार्ट्स ही नहीं है। उसी तरह से आत्मा जो है उसमें भी कोई पार्ट नहीं है। जब उसमें कोई पार्ट नहीं है तो फिर उसमें कोई भी गुण क्वालिटी कैसे टिकेगी? और इसीलिए उसमें कोई काल भी नहीं है। हमारे बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा मतलब किसी बाहर की चीज को मत देखिए, मत सुनिए, मत सोचिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव वे में देखिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं हम। और हमने क्या किया है, सारे के सारे अनात्मा के धर्मों को हम आत्मा के ऊपर लेके आके हम लोग सोचते हैं बस यही है। सब कुछ हमने कहीं और से बोरो करके हम लोग ले आके अपने ऊपर डाल लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा है ये। जैसे किसी बड़ी पार्टी में जाना हो, हमारे पास में ड्रेस नहीं है, हमने अपने फ्रेंड का ड्रेस लेके आ गए, मैं प्लीज दे दो, हमको वो वाला ड्रेस तुम्हारा बहुत अच्छा है, वो वाला तुम्हारा जो नेकलेस है वो बहुत अच्छा है, वो वाला जो ईयर रिंग है ना वो एकदम इस ड्रेस के साथ जाएगा, वो भी दे दो। और हम लोग लेके आ गए और हमने अपने आप को टेकअप कर लिया, सुंदर से बन के हम सामने जा रहे हैं। और किसी ने वहां पे पार्टी में, अरे वाह, ब्यूटीफुल, लुकिंग टू गुड, आज तो आप ही आप छाए हुए हो पूरे पार्टी में, और कहीं तो आप कोई दिखाई नहीं दे रहा है हमको।
इतने सुंदर लग रहे हो। कहाँ से लिया ये ड्रेस? मैं हाँ, ये मत पूछिए कहाँ से लिया, लिया बस, लिया। ये भी नेकलेस भी बहुत सुंदर लग रहा है, आपका है? बोला हाँ, नहीं तो और कहाँ से, हम क्या किसी से मांग के लाएंगे, मेरा है, सब कुछ मेरा है। बस ऐसे ही हम लोग ने भी किसी किसी और का धर्म अपने ऊपर ले लिया है, और हम लोग बन गए हैं सुखी, हम लोग बन गए हैं दुखी। हमारे यहाँ एक लड़की आती थी एनआईओएस की, उसका नाम था सुखविंदर, सुखविंदर कौर, पंजाबी थी, तो उसको हम लोग सुखी बुलाते थे। सुखी। हमारे यहाँ पे एक और आती थी चिक, उसका नाम था मुस्कान। है ना सुनीता जी? मुस्कान। तो ऐसे हम वाल बन गए हैं मुस्कान वाले, हम बन गए हैं रुदन वाले, हम बन गए हैं सुखी, हम बन गए हैं दुखी। हम बन गए हैं बड़े, कभी हम बन गए हैं छोटे, कभी हम बन गए हैं मोटे, कभी हम बन गए हैं खोटे। तरह तरह के, कभी हम बन गए हैं बहुत गोरे, कभी हम बन गए हैं बहुत काले। तो ये सारी चीजें हमारी नहीं है, आत्मा की नहीं है, आत्मा की नहीं हो सकती, आत्मा में कोई क्वालिटी हो नहीं सकती है। भगवान वो अपने उस लेवल से बात कर रहे हैं, तुम प्लीज मुझे समझो और कुछ मुझे बना मत दो, कुछ मत बनाओ मुझे। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जब हम लोग धर्म के नाम पर, एक भगवान के फॉर्म्स रूप के नाम पर झगड़ते हैं ना, तब गीता हमको काम आती है। गीता में भगवान हमको बार बार यही चाह रहे हैं कि हम उनके उस स्वरूप को जाने, जो कि स्वरूप का, जो जिस स्वरूप का हम पूजा करते हैं, उस स्वरूप का एसेंस है वो। इसीलिए आसाम में जो है वो लोग निर्गुण भागवत को ही मानते हैं, कि निर्गुण वो ब्रह्म को ही मानते हैं, वो कृष्ण का सुख के स्वरूप में से भी वो निर्गुण पे जाके मानते हैं, है ना? यही तो है। तो इसीलिए उनका वो स्वरूप जो है वो अल्टीमेट है, और वहां से वो कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी कर्म कर सकता है, पर अकर्तृत्व के द्वारा। वो कुछ बन नहीं रहा है, वो कुछ हो नहीं रहा है, वो कुछ कर नहीं रहे उससे। अकर्तृत्व के द्वारा मतलब क्या? वहां पे मेरा अहम नहीं जागता है कि ये काम मैंने किया है। मैंने आपको बताया था ना, वो पांच जो थे, कौन थे? पांच लोग। हम्म, वशिष्ठ कर्मकर्ता च वाला, कृष्ण भोगी, शुकस त्यागी, कृष्ण भोगी, शुकस त्यागी, राजानो जनक राघव। फिर क्या था? वशिष्ठ कर्मकर्ता च, पंचेते ज्ञानी न समा। ये सारे के सारे पांचों ज्ञानी जो है, कोई कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, कोई खा रहा है, कोई भोग में है, कोई भोगी नहीं है, सन्यासी होके बैठा हुआ है, पर इन सबकी स्थिति एक जैसी है। जैसे हमारे परम गुरु तपोवन जी महाराज और हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी जो गुरुदेव हैं, जिनका आप मेरे पास में फोटो देख रहे हैं, इनकी स्थिति एक ही थी, पर इनके बाहर के एक्सटर्नल सिचुएशन वॉज कंप्लीटली डिफरेंट, स्टार्क ऑपोजिट जिसको हम बोलते हैं। एक जन जो है पूरी तरह से हिमालयन साधु थे, हिमालय से कभी उत्तरकाशी तक और हरिद्वार से नीचे ही नहीं आए। और ये जो थे हमारे गुरुदेव, ग्लोब ट्रॉटर, ये कभी एक जगह पे टिकते ही नहीं थे। वो उन्होंने एक ही चोगा, दो तीन चोगा में पूरा अपना जिंदगी बिता दिया। ये दिन में तीन तीन बार कभी कपड़ा बदलते थे। इनके पास में हमेशा कुछ ना कुछ चेन, घड़ी का, सॉरी सोने का, सोने की घड़ी, सोने का चेन, सोने का वो क्या बोलते हैं उसको, छड़ी, वो सब रहता था। और इनके पास में कुछ नहीं, एक छोटी सी कुटिया, कभी कभी वो भी नहीं। जाके तपोवन में रहते थे, जहाँ पे बर्फ गिरता, गोमुख में जाके, वहां पे तपोवन, वहां पे रहते थे। फिर भी दोनों की स्थिति एक ही जैसी, जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद स्वामी। क्यों ऐसी स्थिति है? क्योंकि अकर्ता है। भगवान जो है वो आत्मा के लेवल से बात कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट लेवल से बात कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कुछ किसी भी चीज में अगर मैं कर भी रहा हूं, तो भी क्योंकि मेरा कर्तृत्व नहीं है वहां पे, इसीलिए मेरा भोक्तृत्व भी नहीं है, उसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, मैं नहीं करूँ, वहां पे मैं कुछ कर ही नहीं रहा। आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ भी काम नहीं करता है, आत्मा कर्ता बन ही नहीं सकता है। क्योंकि आत्मा क्या है? पूर्ण
आत्मा क्या है? निरवयव, अवयव नहीं है, उसके पार्ट्स नहीं है। आत्मा कैसा है? पूर्ण है। आत्मा कैसा है? निर्गुण है। आत्मा कैसा है? सर्वव्यापक है। तो ये सारे के सारे क्वालिटीज जिसके पास होंगे वो कोई काम नहीं करेगा। हम्म, वो कोई भी काम कर ही नहीं सकता है। और इसीलिए ज्ञानी की स्थिति ऐसी हो जाती है। और जब वो काम भी करता है ना, हमारे गुरुदेव की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, वो जब कोई काम भी करता है तब इस तरह से करता है कि वो अनटेंटेड रहता है। तब उसमें से कुछ भी हो जाए, इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं उनका गुस्सा, उनको गुस्सा आए, वो लोग जोर जोर से चिल्ला दें, तभी भी उनको कोई पाप थोड़ी लगेगा जैसे हमको लगता है। ये वहां पे वो अकर्ता रूप से कर रहे हैं, वहां पे वो अकर्ता रूप से है। तो कर्तव्य बुद्धि है नहीं कि मैं डांट रहा हूं किसी को। बाल बात होते हैं, इसीलिए गुरुदेव के पास में एक क्षण में वो एक मैंने बताया था शायद इस चीज को कि लखनऊ में वो गए गुरुदेव। तो लखनऊ में एक ब्रह्मचारी था, उसने सारा का सारा टिकट वगैरह सब कर दिया था उनका। तो लखनऊ में थे, उनका ज्ञान यज्ञ हुआ, सब कुछ हुआ। अब उस टिकट में वापस रिटर्न का जो टिकट बनाना था उसमें कुछ तो एक चेंज करना था, और वो उन्होंने उनको बता दिया था, उसको बता दिया था। और गुरुदेव राइट टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए। और आप इमेजिन करिए, वो जो ब्रह्मचारी था वो भूल गया या उससे नहीं हुआ, क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर वो टिकट उनका नहीं था उस समय, और वो ऑलरेडी बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे जाके। आप इमेजिन करिए, वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव के साथ में अगर कोई कर सकता है ऐसे, इतना जोर से चिल्लाए गुरुदेव एयरपोर्ट पर कि सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए। और उसके बाद में जब ये सब हो रहा था, उसको डांट रहे थे गुरुदेव, उसी समय एक व्यक्ति जो है, यंग फादर, अपनी छोटी सी बच्ची के साथ में, 4-5 साल की जो छोटी सी बच्ची थी, एकदम यंग सी, इनोसेंट सी, कोमल सी, ऐसे उसको फर्स्ट टाइम मिलवाने के लिए गुरुदेव के पास में लेके आ रहे थे। और ऐसा रूप गुरुदेव का, बाप रे। तो वो भी थोड़ा सा दूर सहम के खड़ा हो गया। जैसे ये काम पूरा हुआ, एक सेकंड भी नहीं लगा उनको वो वृत्ति ड्रॉप करने में, और उस बच्ची के को देख के खेलने लगे। आओ आओ पास में बैठो, आओ गोद में उठा लिया, उसके साथ बात करने लगे, पापा से उसके बात करने लगे, तुम क्या पढ़ती हो, उसके साथ में एक्टिंग वैक्टिंग करने लगे। ये लो, सब लोग आसपास में देख के बोले ये वाला रूप सही है या वो वाला सही है? कौन सा सही है? तो हम भी भ्रमित हो जाएंगे कि भगवान का वो वाला रूप सही है जो सबको डराता है, जो प्रलयंकारी है, जो चक्र लेके जो भीष्म पितामह को भी दौड़ा देता है, या सब लोग थर थर कांपते हैं जिनके रूप को लेके, या ये वो वाला रूप सही है जो जिसको यशोदा मैया जो है डराती है, एक छोटी सी सुटकी लेके पीछे पीछे भागती है, और वो इसे भय विह्वल नेत्रों से पीछे पीछे देख देख के कि माँ आ रही है, आ रही है, कौन से दिशा से आ रही है, वो जा जाके छुपने की कोशिश करते हैं। कौन सा वाला सही है बताइए? विरोधी जो वृत्तियां है ना, वो ब्रह्म में ही या फिर ईश्वर में ही टिक सकती है, या फिर ज्ञानी में। आपको विरोधाभास सब दिखेगा। इतने कोमल भगवान राम, पुष्प वाटिका प्रसंग पड़ा ना, उसमें इतने कोमल पुष्प तोड़ रहे हैं और उनको पसीना आ रहा है। हाँ हाँ, फूल फूल के फूल चुन रहे हैं अपने गुरुदेव के लिए। विश्वामित्र को पूजा के लिए फूल चुनने के लिए गए थे वहां पे सीता जी के गार्डन। उनको नहीं पता था कि सीता जी वहां पे। तो उस प्रसंग में आता है, फूल चुन रहे हैं और उनको पसीना आ रहा है। और इधर इतने बड़े बड़े कोदंड राम, 14,000 राक्षसों को अकेले उन्होंने मार गिराया। अकेले सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी जो है गुफा में चले गए थे, और इधर 14,000 एक साथ, सारे के सारे ने धावा बोल दिया था उन्हें। संभाला उन्होंने एक साथ सबको, सबका उद्धार किया। तो ये सब विरोधी जो भी गुण है ना, वो भगवान में ही दिख सकते हैं या फिर ज्ञानी में दिख सकते हैं। इसलिए हम उनको परिभाषित ना करें किसी एक एक्शन से कि तो ऐसे ही। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। उनका नहीं हो रहा है नुकसान। वो तो अपनी स्थिति में है, बिल्कुल बैठे हुए हैं, फिक्स्ड है अपनी स्थिति में। कौन गिर रहा है, कौन हिल रहा है? हम।
इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे तुम मेरे स्वरूप को जानो भाई, मैं अकर्ता हूँ। जो भी दिखाई दे रहा है, हो रहा है, सब कुछ मेरी शक्ति से हो रहा है। आई अग्री, क्योंकि माया भी अपने आप तो कर नहीं सकती, माया जड़ है। तो माया को शक्ति देने वाला मैं ही हूँ। आई लेंड माई पावर टू माया, पर इसका ये मतलब नहीं कि आई चेंज। मैं नहीं बदलता हूँ, मैं कर्ता बन के नहीं बैठता हूँ। या मुझे प्रेज करो, मुझे चाहिए, मुझे तुम लोग सब लोग आरती उतारो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आरती करें ना करें, भोग दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या हमारी चीज नहीं लेंगे तब, हाँ भक्ति से अगर हम लोग देंगे तो वहां पे जरूर फर्क पड़ता है। फिर तो भागते भागते आते हैं खाने के। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं वो, कि मैं ही, जो चैप्टर 3 में भी बोला है भगवान ने, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, उसमें उस वाले में भी उन्होंने ये बोला, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। कौन सा श्लोक नंबर है, मुझे देख के बताइए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, मैंने आपको अलाउ कर दिया, अनम्यूट कर दिया। गुणै कर्माणि सर्वशः विमूढ़ आत्मा, कौन सा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो विमूढ़ है, जो मूर्ख है, जो अहंकारी है, वो उसने अपने तरह ही मुझे भी बना दिया। 18 नंबर में 18, 3rd चैप्टर 18 3.18, ठीक है। ये वाला श्लोक में भगवान ने सेम यही चीज बोला है। फिर एक और आता है ना, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्मे विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ये शायद 5th चैप्टर में आता है कि 4th में आता है, देखिए तो। अकर्तार, वहां पे भी भगवान 4:13 4.13, हाँ ये यहाँ पे भी अकर्तारम बोल दिया। गुड, 4.13 और 3.18। तो हमको चुन चुन के श्लोक निकालने हैं कि भगवान ने ये थॉट रिपीट किया हुआ है जगह जगह। उन्होंने बोला हुआ है कि मैं अकर्ता हूँ, बार 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 बार। जब वो एक चीज बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। अरे एक भी बार बोले तो भी भगवान क्यों झूठ बोलेंगे। ठीक है, ठीक है जी, सीमा जी, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोल रहे हैं भगवान कि आप लोग देखो, मुझे मेरे स्वरूपावस्था में देखो, मैं कौन हूँ। आप मुझे कुछ बना हुआ मत देखो। मैं बनता हूँ, अवश्य बनता हूँ, पर वो मेरा मायिक रूप रहता है। मायिक रूप, मायिक रूप मतलब माया के द्वारा मैं वो रूप लेता हूँ और मैं बनता हूँ। दैट डज नॉट मीन दैट माई एसेंशियल रूप, एसेंशियल स्वरूप, एसेंशियल फॉर्म हैज चेंज्ड। ऐसा नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला श्लोक पढ़ते हैं, 30th श्लोक। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनु, अलग अलग भावों में, अलग अलग गुणों में, अलग अलग चीजों में, यहाँ पे अधिष्ठानत्व को दिखाया गया है। अलग अलग चीजों में जब वो क्या करता है, एकस्थम अनुपश्यति, उसमें से अधिष्ठान जो है वो एक ही है। एक ही अधिष्ठान है, जो कल हम लोग समदृष्टि के बारे में बात कर रहे थे, इस सब में से वो एक ही गया हुआ है। जैसे देख रहे हैं ना, ये चेयर दिखाई दे रहा है मुझे सामने, लकड़ी का चेयर। मतलब किससे बना हुआ है, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आई, पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया, जंगल से। जंगल कहाँ था, पृथ्वी पे। पृथ्वी कहाँ कहाँ से आई, जल से। जल कहाँ से आया, पानी से। पानी कहाँ से आया, फायर। फायर कहाँ से आया, वायु। वायु कहाँ से आया, स्पेस। स्पेस कहाँ से आया, हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं आत्मा। ऐसे ही कोई भी चीज आप उठा लीजिए, आप मिट्टी उठा लीजिए, पॉट, अगर आप मिट्टी का घड़ा उठाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, मिट्टी का फिर से अर्थ, अर्थ वाटर, वाटर का फायर, ऐसे करके फिर से वहीं पे आएगा। आप कॉटन उठा लीजिए, कि कर्टन दिखाई दे रहा है मुझे, कर्टन किससे बना है, कॉटन से बना है। कॉटन कहाँ से आया, पेड़ से आया। पेड़ कहाँ से आया, फिर से पृथ्वी से। कुछ भी आप यहाँ पे ले लीजिए, सब कुछ बॉइल्स डाउन टू दैट आत्मा, सिर्फ आत्मा ही है। तो इसलिए वो अधिष्ठानत्व पे भगवान बोल रहे हैं, उस पे तुम जोर दो, अपनी दृष्टि बदलो। जब कल हम देख रहे थे ना, तारक क्या था, तारक,
तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वैसे हम लोग को सुलटा करना है, हमारा उल्टा हो गया है। हमको सुलटा करना है। तो सुलटा करके फिर हम लोग सब कुछ सीधा सीधा देखेंगे, तो अभी सब कुछ उल्टा देखते हैं हम। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम सामने ले आते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम पीछे डाल देते हैं। तो यहाँ पे पृथक भावम एकस्थप, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, भाव मतलब ऑब्जेक्ट्स में चीजों में भावों में सब चीजों में जब हम एक ही को एकस्थम अनुपश्यति, एक ही को जब हम देखते हैं, तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, और उसी का जो विस्तार है वही ब्रह्म है, वही हमेशा रहने वाला है, वही संपद्यते तदा। यहाँ पे वही भगवान बोल रहे हैं कि वो एक ही चीज पर हमारा सत्ता पर ध्यान जाना चाहिए। सत्ता और चित्तता अलग अलग नहीं है। सत्ता मतलब क्या है हर चीज में जो लगा हुआ है, फूल है, पानी है, फर्नीचर है, घर है, मकान है, बारिश है, तूफान है, लाइट है, सब कुछ है लगा है ना। और इसको जानने वाला वो चित्ता हो गया। फूल को मैं जान रही हूँ, तो फूल में जानने की जो क्षमता है वो चित्त है, चित्त स्वरूप। हर चीज में यहाँ पे जनाने की एक क्षमता है, इसीलिए हम जान पाते हैं ना, उसको हम चित्त बोलते हैं। और हमारे अंदर में भी वो चित्त है जिससे हम जान रहे हैं, नॉलेज फॉर्म। तो ये दोनों चित्त रूप से ही हमको नॉलेज होता है। जब अंदर का चित्त बाहर के चित्त से मिलता है वो नॉलेज होता है। तो ये सत और चित्त रूप से पूरी की पूरी सृष्टि में वही आत्मा व्याप्त है। सत और चित्त अलग नहीं हो सकते। कैसे? सत के बिना चित्त असत हो जाएगा, और चित्त के बिना सत अचित हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ये कई बार हम देखे हुए हैं क्या, दोनों जो है वो एक ही, क्योंकि ब्रह्म आत्मा एक ही है ना, दो नहीं हो सकता है। दो ब्रह्म अगर हो गए, बाप रे, दो ब्रह्म हो गए, सत भी एक ब्रह्म है, चित्त भी एक ब्रह्म है, तो सत के लिए चित्त दृश्य बन जाएगा, चित्त के लिए सत दृश्य बन जाएगा। या दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या। इसको याद कर लीजिए, यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या। तो सारा का सारा, तो मैं अगर हम बोले कि आपकी आत्मा अलग है जी और मेरी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा थोड़ी बड़ी है, आप दुबले पतले है ना, आपकी आत्मा थोड़ी छोटी है, मेरी आत्मा मेरे जैसी है, आपकी आत्मा दुबली पतली है। तो दो आत्माएं हो गई, आप कैसे एक आत्मा बोलते हैं? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा के लिए आपकी आत्मा दृश्य हो जाएगा और आपकी आत्मा के लिए मेरी आत्मा दृश्य हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य हो जाएंगे, क्योंकि दिखाई दे रहे हैं ना, मैं आपको देख रही हूँ, आपकी आत्मा को देख रही हूँ, आप मेरी आत्मा को देख रही हूँ। यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या। कुछ मिथ्या हो जाएगा, तो हम दोनों की आत्मा एक दूसरे से कैंसिल कर इसलिए आत्मा एक ही है। अरे अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो अच्छा हुआ आज हम गीता क्लास में, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं रहता कि एक ही आत्मा हाँ, आत्मा एक ही है, इतने रूप में दिखाई दे रही है। जैसे सूरज एक ही है और नीचे बाल्टियां खूब सारी रख दे, मग रख दे, तरह तरह का पानी का कंटेनर रख दे, उसमें अलग अलग रूप से सूर्य दिखाई देगा ना। किसी में हिलता हुआ, किसी में स्टेबल, किसी में कलर डाल दीजिए पानी का तो उसमें और अलग दिखाई देगा। वैसे ही हम सब लोगों के अंदर में भी वही आत्मा है, जानवरों में भी वही आत्मा है, सबकी आत्मा एक ही है। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने। अरे गीता में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, क्या अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सुबह दक्षिणामूर्ति में, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, वही तो है। क्या है? सब तो वही है, पूरा बाहर का दृश्य, अंदर में एक दर्पण रखा हुआ है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसमें सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाहर नहीं है कोई भी चीज, कहाँ है? हमारे माइंड में ही है। क्यों? कि मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ, सबको सबको देख रही हूँ मैं, किसी को भी नहीं छोड़ा, मैं सबको देख रही हूँ। तो मैं जब सबको देख रही हूँ तो क्या मैंने एक एक को मैंने अंदर दिमाग में बिठाया है क्या? नहीं, कैसे बिठा सकते हैं? तो वो कैसे मैं देख रही हूँ? वृत्ति, थॉट्स के रूप में। जब मैं थॉट्स के रूप में देख रही हूँ, वो सारे के सारे वृत्ति रूप से मेरे अंदर बैठे हुए हैं।
तो वो वृत्ति अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक मुझे बाहर चीज दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए वृत्ति जो है उसके कारण मैं बाहर चीजों को सत्य 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 मान लेती हूँ। एक्चुअली मैं किसको देख रही हूँ? मैं वृत्ति को देख रही हूँ। पर हमारा ध्यान जाता है बाहर, रियलिटी हम डाल देते हैं बाहर। पर है क्या? वो थॉट के कारण ही मुझे सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं बाहर, है नहीं बाहर। तो सब कुछ हम अंदर वृत्ति के कारण हम जब सो जाते हैं तब हमारी क्योंकि वृत्ति नहीं रहती है, इसलिए हमारा जगत भी है ना। इंटरेस्टिंग। बोर हो गए क्या? बोर मत होइए, बोर मत होइए। बोर हो जाएंगे तो मैं पीछे पड़ जाऊंगी सबके। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आप तो सब ऐसे ही बोलते हैं। प्रिंसिपल को याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल मेन क्या है? प्रिंसिपल यही कि वो एक ही हाथ, अधिष्ठान रूप से हर चीज के ऊपर वही बैठा हुआ है। तो उसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि भूत तत्व च विस्तारम, वही ब्रह्म जो है उसी ने अपना पूरा विस्तार किया हुआ है। ब्रह्म संपद्यते तथा, और हम लोग को दिखाई दे रहा है सब कुछ। है क्या? जैसे स्वप्न का एग्जाम्पल लीजिए। स्वप्न में हम लोग कितना कुछ हम लोग देखते हैं। तो बाहर से चीज आ रही है क्या? मैंने एक हाथी देखा, फिर मैंने काजीरंगा में चली गई तो पूरा काजीरंगा भी मैं देख रही हूँ। काजीरंगा में मुझे वो हॉर्न दिखा, राइनो वाला हॉर्न, हॉर्न वाला राइनो, सॉरी हॉर्न वाला राइनो दिखा, वो भी देख रही हूँ। देखते देखते एक जीप में थे हम लोग खुले हुए, और वो राइनो पीछे पड़ गया। डेंजरस हो जाता है, वो पीछे पड़ गया। ये भी देख रहे हो, जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो। और साथ में रेंजर्स थे, वो लोग भी हवा में पिस्टल फायर कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, पर वो तो और भी दौड़ रहा है हमारे पीछे पीछे दौड़। और दौड़ते 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 क्या हुआ? मैं पलंग से गिर गई। आप गिरे कि नहीं पता नहीं, पलंग से या फिर पहाड़ से। मैं पहाड़ से तो बहुत गिरती हूँ और खुद की नींद टूट जाती है। जब नींद टूट गई तब देखा कि अरे क्या हो रहा है, पानी पियो और चुपचाप बैठो थोड़ी देर के लिए। मैं वहां पे ना काजीरंगा है ना वहां पे राइनो है, ना कोई और है। वहां पे कौन बना था? आप इमेजिन करिए, हम ही राइनो बने थे एक हॉर्न वाला, हम ही वहां रेंजर बने थे, हम ही जीप बने थे, हम ही काजीरंगा बने थे। वैसे ही उसी एक ब्रह्म पर ही ये पूरा संसार जो बना हुआ है। कितना मजेदार है। हम लोग जब भी सपना देखते हैं, हम इसको याद रखना चाहिए कि इसी तरह से व्यष्टि में जैसे हो रहा है इंडिविजुअल पर लेवल पर, वैसे ही समष्टि में भी वैसे ही होता है, अलग नहीं है कोई, एक ही तरह से है। व्यष्टि में जैसे हम लोग सपना में चीजें फैला लेते हैं। और फिर जैसे बचपन में आपके पास था कि नहीं पता नहीं, मेरे पास तो बहुत बड़ा पिटारा था, ऐसे अभी मुझे याद है। उसमें कितनी सारी चीजें थी, घर घर खेलने की चीजें थी, किचन था एक छोटा सा, फिर गुड़िया थी तरह तरह की, बारबी डॉल वगैरह वगैरह, और गेम्स थे तरह तरह के। तो मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे कमरे में सब फैला लेती थी, और फिर मम्मी पीछे से कहते हो गया टाइम, पढ़ने का टाइम है, चलो बैठो सब। और सब अपना पसारा जो भी है वो सब हम लोग को एक बैग दिया हुआ था, उसमें डाल दो, और अलमारी का की जगह थी उसमें जाके भर दो सब। उतने में जैसे ही उन्होंने बोला, हम लोग बहुत डरते थे, अभी भी मैं माँ से डरती हूँ उसमें सारे डाल के फटाफट 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 अंदर डाल दिया। क्या हुआ? पिटारा बंद। वैसे ही हम लोग भी, मतलब ब्रह्म भी माया के द्वारा पिटारा खोल लेता है, सारी की सारी चीजें फैला देता है। हमको लगता है हम कुछ बन गए हैं, हस्बैंड बन गए, वाइफ बन गए, तरह तरह के बच्चे बन गए हैं, या स्टूडेंट बन गए, या टीचर बन गए, जो भी हम सब बन गए। और फिर से क्या होता है? फिर बंद हो जाता है, फिर बंद हो गया। जैसे ही शरीर छूटता है सब बंद हो गया। हम ही लोग अपना सारा फैलाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फैलाते हैं फिर बंद होता है, फैलाते हैं फिर बंद। सब हमारा ही पिटारा है, कहीं और नहीं। तो भगवान ही कह रहे हैं वो अधिष्ठान जो है, जो जिसके ऊपर
फैलाया हुआ पिटारा दिख रहा है उसको जानो, फैलाया हुआ जो चीज है उस पर ध्यान मत दो। वो तो सारी भुश 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 होने वाली। तो जो चीज जाने वाली है उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो चीज टिकने वाली है उस पे हमारा ध्यान टिका। तो उसी को यहाँ पे 30वें श्लोक में बोला गया है। हमारा टाइम हो गया है, हम लोग कल 31 श्लोक को देखेंगे। आज मेरा मन था 31 भी देखने का, तो कल इसको फटाफट खत्म करते हैं, फिर हम 14 चैप्टर पे जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।